जब चुनाव आते हैं तब तब ये अटकलें जो है ये शांत हो जाती हैं, दोस्ती के हाथ मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं, भरत मिलाप सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से वही हमें दिखाई देता है कि कैसे जो सचिन पायलट है वो बगावत पर उतर आते हैं, कैसे समर्थक जो है वो बगावत पर उतर आते हैं, गहलोत जो है वो बयानबाजी करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है और इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार राजस्थान में कहीं ना कहीं जो है इसको वोट देते वक्त ध्यान में रखेगी, क्योंकि खुद एक युवा चेहरा माने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक रैली भी निकाली थी उसमें भी देखा था हमने किस तरीके से जब वो बगावत कर रहे थे कि कितने युवा उनके साथ थे। तो हाँ, युवाओं का उनको साथ मिला हुआ है और आगे आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का ही है। युवा ही है जो आगे आने वाले नेताओं को चुनेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए भी है, यही एक पॉइंट है दौलत, कि यहाँ पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि पायलट उनके हाथ से निकले। अनुशासनहीनता को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो यहाँ पर पहले अंदरूनी कलह को दूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा और यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से देखिए कि जनता की राय सामने आती है कि 5-5 साल का दौर चलता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस पार्टी। तो अगर यहाँ पर दोबारा कांग्रेस पार्टी को आना है, जनता की बात को यहाँ पर साबित करना है तो अपनी अंदरूनी कलह को दूर करना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी करती है कि यहाँ पर दो चेहरे को लेकर हमेशा से चलती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दो चेहरों को लेकर देखा गया था, लेकिन वही दो चेहरे आपस में लड़ाई करने लगे, मुझे सीएम पद चाहिए। तो वही राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए क्या है? ये सीएम पद ही तो है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इस राजस्थान के रण में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और ये कन्फ्यूज़न क्यों है, आज इसी पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गहलोत और पायलट आपस में वापस संधि करते हुए तो नज़र आ रहे हैं। आपस में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो विवादों का कारण है वो अभी भी कुर्सी बनी हुई है। वो कुर्सी है सीएम की कुर्सी और साथ ही साथ पायलट समर्थकों को कितनी तहरीर यहाँ पर कांग्रेस द्वारा दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब शांति धारीवाल का टिकट यहाँ पर कटा था तो सचिन पायलट ने कहा था कि सबकी सहमति से ये टिकट कटाए, लेकिन ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि यहाँ पर जो 19 समर्थक हैं, 19 विधायक यहाँ पे होंगे पायलट के, उनमें से 10 लोगों का टिकट यहाँ पर काटा जा सकता है। तो उस समय पायलट आखिर क्या करेंगे? क्या फिर दोबारा पायलट यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सीएम कुर्सी के लिए लगातार वो 2020 से प्रयास कर रहे हैं। वो उस समय ही कहीं ना कहीं अंदेशा ऐसा लगाया जा रहा था कि सरकार जो है राजस्थान में गिर सकती है, लेकिन गहलोत ने सरकार को संभाला। लेकिन फिर दोबारा अब 2023 में जो लड़ाई है वो कुर्सी की है कि आखिर यहाँ कांग्रेस कुर्सी किसको देगी। क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कि जो चुनाव जीतेगी वो राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस ही जीतेगी और इस बार ऐतिहासिक आंकड़े उनके साथ यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और यहाँ पर न्यूज़ रूम में आज हम मौजूद हैं और जानेंगे यहाँ पर अपने साथियों से कि किस तरीके से वो इस राजस्थान के रण को देख रहे हैं और खासकर कांग्रेस के लिए क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अगर सचिन पायलट फिर दोबारा बगावत पर उतरते हैं तो कांग्रेस का इस बीच क्या हाल होगा? क्या कांग्रेस यहाँ पर राजस्थान में हार का सामना करेगी? तो सर जी देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के बीच में हमेशा से ही हमें बगावत का एक सुर जो है वो देखने को मिला है। सचिन पायलट गहलोत की आप बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से जाकर ये शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव करीब है और ये हमने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये अटकलें जो है ये शांत हो जाती है, दोस्ती के हाथ मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं, भरत मिलाप सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से वही हमें दिखाई देता है कि कैसे जो सचिन पायलट है वो बगावत पर उतर आते हैं, कैसे समर्थक जो है वो बगावत पर उतर आते हैं, गहलोत जो है वो बयानबाजी करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है और इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार राजस्थान में कहीं ना कहीं जो है इसको वोट देते वक्त ध्यान में रखेगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी जनता ने देखते आई है। और इस बार भी जिस तरीके से ऐसे कयास लगा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में देखने को मिले। लेकिन अब बात यहाँ पर एक ये भी है कि जो सचिन पायलट जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है बगावत करते हुए नजर आए थे हमें पिछले कुछ समय पहले, और जिस तरीके से अब जाकर वो शांत हुए हैं, क्या आगे भी कोई ऐसा
इस तरीके से कुछ आप गारंटी दे सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमें देखने को मिला है वो सीएम पद चाहते हैं, वो बड़ा पद चाहते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है और अभी भी वो शायद, मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी उनको सीएम पद दिया जाएगा। अब जो चुनाव होने वाले हैं गहलोत को ही उतारा जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अब आगे क्या आदेश आता है आलाकमान से कांग्रेस की, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या गारंटी कांग्रेस ये दे रही है कि आगे जाकर भी ये जो कलह है उनके बीच की, ये सुलझ जाएगी, ये बगावतें फिर से नहीं होगी? क्योंकि जब जब ये होती है इससे नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है और जनता इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करने वाली है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांग्रेस को इसका हल्का फुल्का नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि जनता यहाँ पर वोट करेगी तो स्थितियाँ देख के करेगी, लेकिन 2020 की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस के जहन में होंगी कि 2020 में किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर देखा जाए तो सरकार को तुरंत यहाँ पर धोखा दे दिया और बगावत पर उतर आए थे और युवाओं का साथ उनको मिला। तो इस बार देख सकते हैं कि युवा यहाँ पर अपना सीएम जो है यहाँ पर सचिन पायलट को चुनेंगे, यहाँ पर जीत पर युवा आ जाएंगे और यहाँ पर बड़ा मौका यहाँ पर सचिन पायलट को देने पर मजबूर क्या कांग्रेस हो जाएगी? देखिए, युवाओं ने हमेशा से ही पायलट का साथ दिया है क्योंकि पायलट भी खुद एक युवा चेहरा माने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक रैली भी निकाली थी उसमें भी देखा था हमने किस तरीके से जब वो बगावत कर रहे थे कि कितने युवा उनके साथ थे। तो हाँ, युवाओं का उनको साथ मिला हुआ है और आगे आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का ही है। युवा ही है जो आगे आने वाले नेताओं को चुनेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए भी है, यही एक पॉइंट है दौलत, कि यहाँ पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि पायलट उनके हाथ से निकले। तो यानी कि जब जब वो बगावत करते आए हैं तब तब कांग्रेस ने पहुंचकर उन्हें मनाया है और उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि पता है कि कांग्रेस में युवाओं में जितनी अच्छी पकड़ पायलट की उतनी शायद ही किसी और नेता की, और इसका फायदा यहाँ कांग्रेस को मिला है। तो हो सकता है कि कोई एक मुख्यमंत्री पद तो देखिए मुझे नहीं लगता मिलेगा, उसके बजाय कोई दूसरा ओहदा उन्हें दिया जा सकता है, ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं और ऐसा लगता भी है। लेकिन अभी जब तक फाइनल आदेश फैसला नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव सामने है और कन्फ्यूज़न अभी भी गहलोत वर्सेस पायलट का बना हुआ है, क्योंकि विवाद सारा यहाँ पर कुर्सी का है कि अगर चुनाव जीत गए तो कुर्सी यहाँ पर किसको देंगे। और इसी कुर्सी को लेकर अभी अशोक गहलोत ने अपना ताज़ा बयान दिया कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं लेकिन सीएम कुर्सी उनको नहीं छोड़ना चाहती। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताई दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक ऑन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने। मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ना नहीं, छोड़ नहीं रहा है, कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला कर नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है वो हमें सबको मंजूर होता है, मेरा भावना ये थी। मतलब तो सुना आपने
यहाँ पर अशोक गहलोत जो है सीएम कुर्सी को लेकर बड़ा दावा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आए कि अब पायलट समर्थकों से उनकी बात बन रही है। लेकिन लगातार यही बात है कि जिस तरीके से शांति धारीवाल का टिकट जो है सह समिति से काटा गया, ये पायलट भी कह रहे हैं, ये सभी नेता कह रहे हैं। लेकिन अगर पायलट समर्थकों के टिकट यहाँ पर कटते हैं तो राजस्थान में किस तरीके का भूचाल आएगा, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर जाएगी? नाज़मीन, क्या आप इस पर टेक है आप? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि शांति धारीवाल का जिक्र आपने किया और यहाँ पर सचिन पायलट भी उनके खिलाफ ही नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शांति धारीवाल अनुशासनहीनता को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो यहाँ पर पहले अंदरूनी कलह को दूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से देखिए कि जनता की राय सामने आती है कि 5-5 साल का दौर चलता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी। तो अगर यहाँ पर दोबारा कांग्रेस पार्टी को आना है, जनता की बात को यहाँ पर साबित करना है, तो अपनी अंदरूनी कलह को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े चेहरे ही अपनी अंदरूनी कलह को दूर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सोनिया गांधी कहती हैं कि इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का टिकट ज़रूर काटा जाएगा जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए ही खतरा साबित हो सके, क्योंकि कई बार उन पर आरोप लग चुके हैं। और यहाँ पर अगर ये भी देखा जाए कि सचिन पायलट के गुट से माने जाते हैं तो सचिन पायलट की नाराज़गी भी साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आलाकमान सोनिया गांधी क्या कुछ फैसला लेती हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती है तो राजस्थान में जीतना उनका काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यहाँ पर वो ये बोलते हुए नजर आए कि सीएम कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही, वो सीएम कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। तो क्या देखा जाए यहाँ पर अशोक गहलोत एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए। सचिन पायलट लगातार ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तंज जो है सचिन पायलट या उनके समर्थकों के ऊपर था। देखिए, यहाँ पर अशोक गहलोत का जिक्र करें तो वो खुद क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आखिरकार उनको करना क्या है। कभी तो यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में आ जाते हैं, तो कभी यहाँ पर इस तरीके की बातें करते हैं कि सीएम कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही, वो तो छोड़ना चाहते हैं। भाई, आपके ऊपर है, अगर आप सीएम पद का त्याग करेंगे तो आपके ही एक युवा चेहरा, युवा नेता सामने आएगा जो आपकी ही पार्टी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो ये साबित करता है कि क्या वो सचिन पायलट के खिलाफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीएम कुर्सी की बात करें तो अब वो काफ़ी उम्र दराज भी हो चुके हैं। अगर वो कुर्सी छोड़ेंगे भी तो इसमें कोई बड़ी बात या कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। सचिन पायलट को आगे ही करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी लगातार यही चाह रही है कि सचिन पायलट ही आगे हों। लेकिन अशोक गहलोत का भी वो साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अशोक गहलोत भी अगर रहेंगे तो काफ़ी वोट हासिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में बड़ा दबदबा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सचिन पायलट को भी लेकर चल रहे हैं, अशोक गहलोत को भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं यह है कि सचिन पायलट को ही सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, यहाँ पर अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जब भी जिसको उम्मीदवार बनाती है सीएम वो नहीं बनता यहाँ पर। और हमने हर बार देखा है कि दो नेताओं का विकल्प हमेशा कांग्रेस रखती है, एक को मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। और यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार उप मुख्यमंत्री बने थे सचिन पायलट और गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो दोबारा ये तस्वीर क्या सामने आ सकती है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी करती है कि यहाँ पर दो चेहरे को लेकर हमेशा से चलती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दो चेहरों को लेकर देखा गया था, लेकिन वही दो चेहरे आपस में लड़ाई करने लगे, मुझे सीएम पद चाहिए। तो वही राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए क्या है? ये सीएम पद ही तो है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज़रूरी है कि अंदरूनी कलह को, अंदरूनी मुश्किलों को कैसे कम किया जा सके, क्योंकि ये दोनों ही दिग्गज नेता हैं और इन दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर किसको उतारेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक को लेकर भी ऐलान कर दिया जाता है तो एक की नाराज़गी दिखेगी और इसका असर वोटों पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर बगावत पर उतर जाएगा। सचिन पायलट का रुख नहीं देखा आपने, अशोक गहलोत के खिलाफ किस तरीके से नजर आए थे, बगावत करते हुए उनके खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए थे। यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत का साथ दे रही है, भ्रष्टाचार जो वसुंधरा राजे की सरकार में हो उनका उजागर वो नहीं कर रहे हैं, अशोक गहलोत गलत कदम उठा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर सचिन पायलट ने विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है तो यहाँ पर आपसी रंजिश को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद सचिन पायलट ने खुद आगे आके ये कहा था कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। लगातार यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के बाद फिर दोबारा दो चेहरों के ऊपर विवाद है और हमेशा कांग्रेस इन विवादों में फंसती हुई नजर आई। और देखा जाए तो बड़ी चुनौती राजस्थान में बीजेपी नजर नहीं आ रही, बड़ी चुनौती यहाँ पर खुद कांग्रेस के नेता ही नजर आ रहे हैं। और लगातार इस बीच जो है लगातार सुर जो है सचिन पायलट के भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उस पूरे मुद्दे पर सचिन पायलट ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया, एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? इस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था मानेसर जब आप गए थे, क्या भूल गए या भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार था। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। तो सुना आपने यहाँ पर सचिन पायलट किस तरीके से अब कह रहे हैं कि जो कोई अंतर कलह यहाँ पर कांग्रेस के बीच नहीं है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा भी है कि किस तरीके से पायलट अब जो हैं यहाँ पर धरातल पर उतर गए और कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उनको कितनी उम्मीद देगी, उन पर क्या फैसला लेगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस को यहाँ पर राजस्थान बचाना है तो सचिन पायलट पर पूरा फोकस करना होगा और उनका मान सम्मान बनाकर रखना होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।